बड़े मुद्दों पर जो विपक्षी पार्टी है, दो बड़े मुद्दों पर महंगाई और बेरोजगारी पर बार बार काउंटर करती है, और जिस तरीके से अभी यूपी टेट की परीक्षा एकदम ऐन मौके पर लीक हुई, उसको क्या, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जी दाम बढ़े हैं जी लेकिन दाम को हमेशा प्रति व्यक्ति आय से जोड़ा जाता है। समस्या क्या है कि जो मीडिया में अर्थशास्त्री हैं वो महंगाई को पर कैपिटा इनकम के इंडेक्स से नहीं जोड़ते हैं। जब व्यक्ति की आय बढ़ती चली जाती है तो बाज़ार में पैसा अतिरिक्त आ जाता है। मैं एक अर्थशास्त्री की तरह आपको समझा रहा हूँ। जब हम सबकी जेब में बहुत पैसा हो जाएगा तो इस पैसे से हम बहुत चीज़ें खरीदेंगे और चीज़ें उतनी ही हैं, तो स्वाभाविक रूप से इतना पैसा और कम सामग्री तो किसी भी वस्तु का दाम बढ़ेगा। अगर लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, सिर्फ लागत बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगा, तो लोग पीड़ा में होंगे, कष्ट में होंगे, सड़कों पर आएंगे। नागरिक किसी से नहीं डरता। नागरिक न मोदी जी से डरता है, न योगी जी से डरता है, न राधा मोहन अग्रवाल से डरता है। सबसे बड़ी चीज़ देखने की ये है कि जिससे आप लोग महंगाई कहते हो उससे नागरिक क्यों नहीं परेशान है। इसलिए क्योंकि नागरिक की जेब में पहले के मुकाबले बहुत पैसा आ चुका है। नागरिक तो कहते हैं सर कि वो परेशान है, जनता तो कह रही है कि हम महंगाई से हमने कहाँ मना किया कि 100% नागरिक खुश होंगे। हमारे नागरिकों में जो सपा के लोग होंगे, हमारे नागरिकों में जो बसपा के और कांग्रेस के लोग होंगे, वो तो आपसे कहेंगे ना कि हम परेशान हैं। इसलिए आप उसको लेके आम जनता बहुत खुश है। आपको लगता है आम जनता बहुत खुश है? जी, तो एक बार ये भी सर्वे कर लेंगे कि आम जनता खुश है कि नहीं। बीजेपी इस बार पब्लिक फेस, मतलब बीजेपी अपने तरफ से किसको पब्लिक फेस की तरह से के बेसिस पे वोट इस बार पाएगी, आपको क्या लगता है? हमारी पार्टी में संगठन पर्याय होता है जी मोदी जी भी फेस नहीं होते हैं, जी लेकिन मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है कि लोग अपने आप उनको फेस मान लेते हैं। जी योगी जी भी फेस नहीं होते हैं, लेकिन योगी जी की इतनी लोकप्रियता है कि लोग उनको अपने आप से फेस मान लेते हैं। हमारी पार्टी हमेशा सामूहिक नेतृत्व में काम करती है और कर रही है। हमारे पास नेताओं की कमी है क्या? तो कोई एक चेहरा आपको नहीं लगता है कि कोई ऐसा लोकप्रियता वाली चीज़ ये नहीं? बताओ ना, अनार के अंदर 1000 दाने होते हैं, जी उसको तोड़ के बताओ किसी एक दाने के बारे में कि वो बेहतर है एक दूसरे दाने से। तो हमारे सारे दाने एक जैसे लाल हैं, मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं, और जनता उनको अपने अपने हिसाब से खाने के लिए उतारू है। चेहरे हमारे स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो है कि जिस तरह से इस बार दो बड़ी रैलियां हमने देखी हैं, चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, बड़ी तादाद में वहां पे लोग पहुंचे थे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और क्या लगता है क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ क्या इस बार आ पाएगी, जिस तरह से बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है? आप उन रैलियों में जाएं, जी उन रैलियों की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। उनकी 75% रैली वो है जो उनकी हर जनसभा में जाती है। वो झांसी में भी जाएगी, मेरठ में भी जाएगी, सहारनपुर में भी जाएगी, गोरखपुर में भी आएगी। जी आप कभी उनके बीच में जाएं और उनसे इंटरव्यू लें कि वो रहने वाले कहाँ के हैं, जी तब आपको पता चलेगा कि स्थानीय लोग उस रैली में 1/4 भी नहीं है। 3/4 वो हैं जो जैसे जैसे उनका नेता घूमता है उसी के एडवांस में वो भी घूमते हैं और हर रैली में पहुंचते हैं। इसलिए इस रैली का कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में चाहे कितनी भी वो रैलियां कर लें, सत्ता में वापस से बीजेपी ही आएगी? देखिए, माननीय मोदी जी के प्रति जो विश्वास अब बन चुका है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इतने काम कराए हैं उन्होंने कि उन्हें उसका उद्घाटन करना है, इसलिए आना है। अन्यथा अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताने के लिए उनको एक भी रैली करने की ज़रूरत नहीं है। आप याद करिए 2017 में मैंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया था, एक भी नुक्कड़ सभा नहीं हुई थी, घर से निकल करके मैं कहीं नहीं गया था, और इसी शहर के नागरिकों ने 58% वोट, 1,22,000 वोट मुझको घर बैठा के दिया। तो जब मोदी जी का एक छोटा सा विधायक आज इतनी लोकप्रियता में है, तो मोदी जी तो खैर मोदी जी हैं, उन्हें तो एक भी रैली की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेके आप क्या सोच रखते हैं कि जिस तरह से उनकी विकास मॉडल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो शुरू से बात कहते रहे, जब वो पहले सांसद बने तब भी कहते थे कि हिंदुत्व और विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं, और वो कहते थे कि मैं दोनों को हमेशा साथ लेके चलूँगा। आपने देखा उन्होंने हिंदुत्व के साथ भी ईमानदारी से काम किया,
और उतनी ही ईमानदारी से सिर्फ गोरखपुर का विकास नहीं कराया है, पूरे प्रदेश के सभी जिलों का विकास काम कराया है, और इसलिए वो विकास के एक पर्याय बन के निकले हैं। तो ये हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे लोकप्रिय नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनसे हमने अलग अलग मुद्दों पर बात की, और जैसे कि वो हमेशा अपनी बातों से सुर्खियों में बने रहते हैं, आज का ये इंटरव्यू उनके साथ बेहद खास रहा। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।